खबर बिहार में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां सीटों के फॉर्मूले को तय करने में जुटी हुई हैं। एक और जहां पर एनडीए सीटों की गणित में उलझी हुई है, तो वहीं पर दूसरी ओर इंडी गठबंधन एक कदम आगे है। इंडी गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कल तेजस्वी आवास पर महागठबंधन की बिहार चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग पर सहमति लगभग बन गई है। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस, वीआईपी समेत कई दल शामिल हुए। बैठक के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया है कि सीटों को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है और 15 सितंबर से पहले इसका फाइनल स्वरूप सामने आ जाएगा। तो वहीं पर बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी साफ किया है कि अब गठबंधन में जेएमएम और पशुपति पारस गुट भी शामिल होंगे। वहीं पर कहा है कि अधिकांश सीटों पर फॉर्मूला तय हो चुका है। जेएमएम और पशुपति पारस गुट को भी सीटें दी जाएगी। हर पार्टी को त्याग करना होगा ताकि जल्द अंतिम फॉर्मूला तैयार हो सके। देखिए, यहाँ पे कोई तो है ही नहीं। आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, ये सब चीज़ की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के साथी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे। इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही करेंगे। प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव तरीके से बातचीत हो रही है और स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। संख्या अभी सारी चर्चा पे चल रही है। बहुत हद तक ये मैटर करता है कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के बाद क्या होता है, तो उन सब चीज़ों पे बातचीत चल रही है। कांग्रेस सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है सर? गठबंधन में नए पार्टनर को लाना है तो हर पार्टी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नए पार्टनर को तो तभी ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, गठबंधन में मेरा मानना है कि अच्छी सीट और ख़राब सीट का संतुलन होना चाहिए और हर पार्टी को अच्छी सीट भी मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीट भी मिलनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही हैं और दूसरी पार्टी को खराब सीटें मिल रही हैं। विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की और सीट शेयरिंग में जितना हम लोगों को जो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी। इंडिया महागठबंधन की ओर से लगातार बैठक चल रही है, लगातार मुद्दों पर बात की जा रही है और सारे बातों की चर्चा की जा रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य दलों के नेता एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और सब कुछ तय होने के बाद आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इंडिया महागठबंधन पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर जनता के बीच जाने का काम करेगी। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या ये कहें कि वाकई सीटों का जो बंटवारा है लगभग तय हो चुका है, या फिर ये कहें कि विरोधियों की बातों पर विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जा रहा है? देखिए, चुनाव में हर बार आप देखें कि जो घटक दल होते हैं गठबंधन के, कोई भी गठबंधन हो, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अंत तक खींचतान चलती है और हर एक राजनीतिक पार्टी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर
वो चुनाव लड़े, जिससे कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको समायोजित कर सके, साथ ही साथ वो कंफर्ट स्थिति में हो। तो इसी लिहाज से यहाँ पे जो बैठक हुई है महागठबंधन की बीते शाम, इसको लेकर एक आपस में बातचीत जो हुई है उसमें जो बातें निकल कर आई है, कहा यह गया है कि 15 तारीख तक यानी 15 सितंबर तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए समय बहुत कम है और एक बार अगर अंततः सीट और कौन सीट पे कौन कहाँ से उम्मीदवारी होगी ये स्पष्ट हो जाता है किन की उम्मीदवारी होगी, तो कैंपेन से लेकर और क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर कामकाज और जनाधार और लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम तेज होती है। तो लिहाजा अब जो महागठबंधन की स्थिति है इसमें इस बार जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है वो जुड़ी है, जबकि एनडीए की ओर से वो हटे हैं। पिछले बार 11 सीटों पे वहाँ चुनाव लड़े थे, 4 सीटों पे जीत हासिल हुई थी, लेकिन थोड़े ही दिन बाद यूपी चुनाव को लेकर जो कैंपेन किया था और जो परिस्थितियाँ बनी थी, फिर वो वहाँ से बाहर हुए और अब फिर वो आरजेडी और जो महागठबंधन है उनके साथ है। तो कांग्रेस और वीआईपी, आरजेडी और साथ ही साथ जो वाम दल के जो 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, सीपीआई एमएल और सीपीएम सीपीआई, इनके बीच में सीटों का बंटवारा होना है। तो पिछले बार यदि देखेंगे तो 70 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लगभग 147-48 पे आरजेडी थी और 29 सीटें जो है उसमें तीनों पार्टियां जो लेफ्ट की हैं, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम, इनके बीच में बंटवारा हुआ था। तो अब 11 सीट मिले थे पिछले बार वीआईपी को, तो उससे कम पे इधर सीट नहीं मिलेगी उन्हें, ये तय माना जा रहा है। हालांकि जो मुकेश सहनी है उनकी अंदर खाने की बात करें तो डिमांड कुछ ज़्यादा है और पिछले बार जो कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और लगातार कहा जा रहा था कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा, जिसके वजह से सरकार नहीं बन पाई, तो लिहाजा उनकी सीटें कर्टेल होगी। लेकिन इस बार जो जमीनी स्तर पर जो मुहिम चली है, राहुल गांधी जिस तरीके से कैंपेन यहाँ पे किए आप वीआईपी का जिक्र कर रहे हैं, मुकेश सहनी की अगर हम बात करें, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि वो सीटों के साथ जरूर समझौता कर सकते हैं लेकिन पद के साथ नहीं कर सकते। हालांकि अब कल की बैठक के बाद ये भी सामने आ रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के फेस को लेकर भी पेच फंस सकता है। देखिए, मुकेश सहनी लगातार कहते रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री जो है वो बन रहे हैं महागठबंधन की ओर से और ये तय माना जा रहा है। दूसरी ओर कई जगहों पर बल्कि सार्वजनिक तौर पे लगातार चाहे लालू प्रसाद हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, वो कहते रहे हैं कि हम सीएम के चेहरा है महागठबंधन की ओर से, विपक्ष की ओर से। लेकिन कांग्रेस की जिस तरीके से चुप्पी है, तो इसको लेकर अब खुलकर बातें जो है वो उस तरीके से नहीं हो रही हैं। तो जाहिर तौर पे कल की जो बैठक हुई है उसमें कांग्रेस ने भी अपनी ओर से बातें जो है वो रखी हैं और इसको लेकर अब जो स्थितियां हैं कि हालांकि महागठबंधन की ओर से सब कुछ स्पष्ट है और साथ ही साथ दावेदारी भी और नेता प्रतिपक्ष के नाते सारी बातें भी, कांग्रेस की ओर से कभी कभी बातें आती हैं कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन शीर्ष स्तर पर अगर बातों को देखें तो वहाँ पे चुप्पी हो जाती है। तो लिहाजा ये बातें जो है महागठबंधन की ओर से है। तो अब मुकेश सहनी तो थोड़ा लिबरल दिखे और यहाँ तक कह रहे हैं कि सीटों को लेकर भी कोई बात इस तरीके से नहीं, कोई रिजिडनेस नहीं है। देखिए, अंदर खाने बंद कमरे में अपनी बातें मजबूती के साथ रखी जाती है और वहाँ पे दावेदारी हो या उसको लेकर एक अपना रुख हो और एक जीच जो होती है, खींचतान की स्थिति ये बनती है और अंत तक जाके फिर बात बनती है। तो ये शुरुआत है अभी और साथ ही साथ दूसरी ओर भी वही स्थिति है। दूसरी ओर अगर एनडीए में देखेंगे आप तो इस बार चिराग पासवान की पार्टी जुड़ गई है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए हैं, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी बाहर हुई है। तो वहाँ भी समायोजन जो है कुछ उसी तरीके से होने हैं। तो लिहाजा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और अंदर खाने खाका एक लगभग स्पष्ट है, लेकिन उस पर सहमति बनाना छोटे दलों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करे और इसको लेकर दबाव की राजनीति होती है, जबकि बड़े दल जो होते हैं गठबंधन में उनकी कोशिश होती है कि इस जो सीटों का एडजस्टमेंट है उसको खींचकर दूर तक ले जाए, जिससे कि छोटे पार्टियों के पास कोई ऑप्शन न बचे और फिर मामला जो है वो सेटल हो जाए एक बिंदु पे जाके। तो यही अभी वस्तु स्थिति है यहाँ पे और इसको लेकर लगातार कोशिश चल रही है। और देखना भी लाजमी की तस्वीरें कब तक साफ हो पाएंगी। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।